क्या तुम तैयार हो? क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये है कहानी डर की, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती है। तो बैठ जाओ, लाइट बंद कर लो और अपने डर से सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। शापित हवेली उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव संग्रामपुर में एक वीरान हवेली थी, कालाराम हवेली। यह हवेली बरसों से बंद थी और गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली के अंदर से अजीब अजीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के रोने की, कभी हंसी की, तो कभी दरवाजों के जोर जोर से खुलने और बंद होने की। लेकिन यह सिर्फ कहानियां नहीं थीं। जो भी उस हवेली में गया वो कभी लौटकर नहीं आया। रवि, एक यूट्यूबर और हॉरर डॉक्यूमेंट्री मेकर, इस हवेली की कहानियों से बहुत आकर्षित था। उसने अपने चैनल के लिए एक स्पेशल हॉरर वीडियो बनाने का सोचा और अपने दो दोस्तों रोहन और सिमी के साथ इस हवेली में जाने की योजना बनाई। गांव वालों ने उन्हें रोका। एक बूढ़े बाबा ने चेतावनी दी, बेटा, अगर जिंदगी प्यारी है तो उस हवेली में मत जाना, वहां सिर्फ मौत है। लेकिन रवि को इन बातों पर यकीन नहीं था। वो इसे सिर्फ अंधविश्वास मानता था। रात के ठीक 11:45 पर तीनों ने कैमरा, टॉर्च और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लेकर हवेली में कदम रखा और फिर शुरू हुआ असली आतंक। हवेली में पहली रात हवेली के अंदर घुसते ही माहौल भारी लगने लगा। चारों तरफ धूल, मकड़ी के जाले, टूटी फूटी दीवारें और अजीब सी गंध थी। जैसे ही उन्होंने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया, दरवाजा धड़ाम से खुद ब खुद बंद हो गया। सिमी घबरा गई। रवि, ये क्या था? हवा से तो दरवाजा इतनी तेजी से बंद नहीं हो सकता। रवि ने हंसते हुए कहा, डरो मत, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। वे आगे बढ़े और एक बड़े हॉल में पहुंचे। हॉल में लगी सभी पुरानी तस्वीरें खून से सनी हुई थीं। तभी एक तस्वीर जमीन पर गिर पड़ी। तस्वीर के पीछे खून से लिखा था, भाग जाओ वरना मर जाओगे। रोहन ने डरते हुए कहा, रवि, हमें यहां से निकलना चाहिए। लेकिन रवि ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग करने लगा। अचानक एक अजीब सी सिसकियों की आवाज आई। सिमी ने इधर उधर देखा और चौंक गई। रवि, वहां देखो, कोई खड़ा है। टॉर्च की रोशनी में उन्हें एक परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और लाल चमकती आंखें। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। रवि हिम्मत जुटाकर बोला, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं आया। अचानक वो परछाई गायब हो गई और एक ठंडी हवा का झोंका पूरे कमरे में फैल गया। अगले ही पल सिमी जमीन पर गिर पड़ी और उसके शरीर में अजीब अजीब झटके लगने लगे। उसकी आवाज बदल गई। अब उसकी आवाज किसी आदमी जैसी भारी थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। रवि और रोहन ने सिमी को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अब हवेली की दीवार की तरफ घसीटते हुए चलने लगी। दीवार पर किसी ने खून से कुछ लिखा था, यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी हवेली के अंदर की लाइट्स तेज तेज जलने और बुझने लगी। हर तरफ भयावह हंसी गूंज रही थी। रोहन अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे जख्म उभरने लगे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे नोच रही हो। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसने डरावनी आवाज में कहा, तुम सब मारे जाओगे। रवि ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रोहन का शरीर अकड़ चुका था। सिमी अब होश में आ चुकी थी। वो चिल्लाई, हमें हनुमान चालीसा पढ़नी होगी। रवि ने डरते हुए मंत्र पढ़ना शुरू किया और तभी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रवि और सिमी किसी तरह भागते हुए बाहर निकले, लेकिन रोहन वहीं फंसा रह गया। रवि और सिमी बाहर आ गए, लेकिन हवेली में अब भी रोहन की चीखें गूंज रही थीं। अचानक हवेली की खिड़कियों से तेज लाल रोशनी निकली और अंदर से एक भयंकर चीख सुनाई दी।
फिर सब शांत हो गया। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर रोहन की जली हुई लाश मिली। उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे और उसके हाथ में एक कागज मिला। जो भी यहां आएगा उसकी यही किस्मत हो। गांव वालों का कहना है कि रात में आज भी हवेली से रोहन की चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस हवेली के पास जाता है उसकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है या वो गायब हो जाता है। कोई नहीं जानता कि हवेली में क्या था, कोई नहीं जानता कि रोहन के साथ असल में क्या हुआ। लेकिन एक बात तो तय है, अगर तुमने ये कहानी सुनी है तो कभी भी अकेले रात में हवेली जाने की मत सोचना। अगर तुम्हें ये कहानी पसंद आई और तुम और भी डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, ताकि अगली बार जब कोई भूतिया कहानी आए तो तुम उसे सबसे पहले सुन सको। याद रखना, अगली बार जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें घूर रहा है तो हो सकता है वो सिर्फ तुम्हारा वहम ना हो।